एग्जाम के टाइम पूरी चीज़ें पढ़ने से आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर एग्जाम के लास्ट टाइम का आप सदुपयोग करेंगे और सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल से हैं वो हमने यहाँ पे कवर किया है और उनका अध्ययन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहीं से हिट हो जाएंगे आपके। जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं उन कोरी एरियाज को हमने इसमें शामिल किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और इस चैप्टर को शीघ्र ही कंप्लीट करेंगे। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से सही कथन है, तो सही कथन चुनना है और ये देखना है कि राइट वाला कौन सा है। तो इससे क्या होगा कि इनकी जो फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछे थे वो सीधे फैक्ट हमें याद हो जाएंगे और याद होने के बाद में वहाँ पे अपन क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आसानी से अपन इसका आंसर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए और इसकी स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है कि चित्तौड़ दुर्ग यूनेस्को हिल फोर्ट में शामिल है। बिल्कुल सही है भाई, जो यूनेस्को है उसके अंदर राजस्थान के 6 कितने 6 किले शामिल है। ठीक है, वो कौन कौन से किले शामिल है उनका नाम आप कमेंट में देंगे, ठीक है, जिससे लगेगा कि हाँ भाई आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। उसके बाद आंसर तो मैं बता ही दूंगा लास्ट में। अब देखिए, जो चित्तौड़ का दुर्ग है वहाँ पे 3 जोहर हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है क्या बताइए, पहला दूसरा और तीसरा, ये 3 जोहर हुए हैं क्या यहाँ पे बताइए। तो ये बिल्कुल बात ये भी सही है। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया, बिल्कुल सही है, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था। और कीर्ति स्तंभ इस्लामी स्मारक है, तो कीर्ति स्तंभ इस्लामी स्मारक है क्या, बिल्कुल बताइए। नहीं, तो ये क्या है, एक जैन स्मारक है। क्या है, जैन स्मारक। तो ऑप्शन 1 2 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग। अब देखिए यहाँ पे जो प्रमुख पर्यटन स्थल है जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग ये भी इंपॉर्टेंट है, राणा कुंभा ने बनवाया, ठीक है, यूनेस्को में शामिल है, ठीक है, कुंभलगढ़। तो देखिए अब यूनेस्को में कौन कौन सा हुआ, वैसे आम चीकू गाजर से आप सभी याद रखते हैं, आम चीकू गाजर। अब आम चीकू से आम से होगा आमेर, ठीक है, चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़, ठीक है, और गागरोन, रणथंबोर। तो ये सारे जो भी 6 हैं वो आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं महाराणा प्रताप का जन्म विस्तार, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ के अंदर जो कटारगढ़ दुर्ग है वहाँ पे राणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है, जो इसी के अंदर स्थित है। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग रणथंबोर में स्थित नहीं है भैया, ये चित्तौड़ में स्थित है। तो ये कुंभलगढ़ या राजसमंद में स्थित है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रणथंबोर दुर्ग के बारे में, ये चौहान वंश से संबंधित है क्या रणथंबोर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ईजी आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही है, राइट। अमीर देव चौहान यहाँ का शासक था, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया था, बिल्कुल सही बात है। और ये उदयपुर में नहीं है, रणथंबोर में है। कहाँ है, रणथंबोर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, फॉलो फॉलो में अपन गलत कर देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ जाते हैं, बस क्वेश्चन का दिखाने में लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। जैसलमेर दुर्ग, अब देखो जैसलमेर दुर्ग के बारे में बताना है। तो लिविंग फोर्ट वो होता है जहाँ पे आज भी लोग बाग रह रहे हैं, आम जनजीवन है उस दुर्ग के अंदर, उसको लिविंग फोर्ट कहा जाता है, ठीक है। सजीव किला भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे लोग बाग रह रहे हैं। तो जैसलमेर दुर्ग लिविंग फोर्ट है, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। पीले पत्थर से, बिल्कुल सही है, पीले पत्थर से इसका निर्माण है, इस कारण इसको ये सोने जैसा चमकता है और इसको सोनार किला भी कहा जाता है। क्या, सोनार किला। तो यूनेस्को में शामिल है। और ये जोधपुर नहीं, ये जैसलमेर में है और ये यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। वो गाजर बताया था, गागरोन जैसलमेर और ये रणथंबोर यहीं पे शामिल है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जूनागढ़ दुर्ग। अब देखिए जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, ये एक बार देखना। सही कथन है, बताइए क्या है, मैदान में स्थित है क्या जूनागढ़ दुर्ग, बताइए। तो बिल्कुल सही है, मैदान में है, कभी नहीं जीता गया। तो बिल्कुल ये बात भी सही है, जूनागढ़ दुर्ग को कभी नहीं जीता गया है और इसका निर्माण राय सिंह द्वारा करवाया गया। अब देखिए ये कहाँ स्थित है, मैदान में, तो ये पहाड़ में कैसे हो सकता है, ठीक है, जब मैदान में। और ये वाला राइट है तो ये वाला गलत होगा, ठीक है। तो जूनागढ़ दुर्ग के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6, जो गागरोन दुर्ग है, ठीक है, तो ये जल दुर्ग है, बिल्कुल सही, जल दुर्ग है, यूनेस्को में भी शामिल है और आहू काली सिंध नदियों के संगम पर है, बिल्कुल सही है। और बीकानेर में नहीं, ये झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए 6 है ना, जो आम चीकू गाजर, वो आप अच्छे से याद कर लेना, यूनेस्को में शामिल है। और कालेबिलिया को जो नृत्य है उसको भी 2010 में यूनेस्को में शामिल है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में। क्वेश्चन नंबर
7 देखिए जयगढ़ दुर्ग, इसको यूं भी लिख सकते हैं जयगढ़ दुर्ग, ठीक है जयगढ़, तो ये जयपुर में है और ये आमेर की रक्षा हेतु बना, ये बात बिल्कुल सही है। जय बाण तोप स्थित जो मतलब एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप, ये कहाँ स्थित है, जयगढ़ में स्थित है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी पहिएदार तोप, हाँ तो विश्व की सबसे बड़ी तोप है जय बाण है ना, ये कहाँ स्थित है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर, और ये आमेर की रक्षा हेतु बनाया गया, ये चित्तौड़ में नहीं, ये जयपुर में स्थित है, ठीक है हाँ जयपुर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 8, भाई नाहरगढ़ दुर्ग, क्योंकि दुर्ग जयपुर में खूब है और फेमस भी है जयपुर राजस्थानी दुर्ग मतलब स्थापत्य के लिए, तो नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, जयपुर में, ठीक है। तो जयपुर की रक्षा हेतु, और ये सवाई जय सिंह की बात बता रहा है ये, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो सवाई जय सिंह ने बनाया, जयपुर की रक्षा हेतु बनवाया। ये माधवेंद्र भवन स्थित है, बताइए यहाँ पे माधवेंद्र भवन है क्या, क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सही, तीनों स्टेटमेंट सही। ये जोधपुर में नहीं, यहाँ पे जयपुर में स्थित, नारगढ़ कहाँ है, जयपुर में स्थित, जयपुर की रक्षा हेतु बनाया जयपुर में होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात थी बस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग के बारे में मानसिक द्वारा निर्मित है, आमेर दुर्ग बताइए मानसिंह ने बनवाया था। और राजपूत मुगल शैली, ये राजपूत और मुगल शैली का बिल्कुल सही, दोनों का मिश्रण है और आमेर दुर्ग में शीश महल भी स्थित है, बिल्कुल सही है। और आम चीकू गाजर यानी कि यूनेस्को में भी शामिल है, तो चारों ही इसका राइट आंसर है। और आमेर दुर्ग के बारे में जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अभी ये दिया कुमारी जी है जयपुर की वित्त मंत्री, तो पर्यटन के लिए इन्होंने विशेष प्रोग्राम भी किया वहाँ, तो उसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, अब देखिए मेहरानगढ़ जो जोधपुर में है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया, यहाँ पे देखो सही कथन पूछ रहे हैं ना, ये देखो राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल सही है, पहाड़ी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। मैंने जयपुर और फतेहपुर इसके द्वार है, ये बिल्कुल सही है। और जयपुर तो देखिए जयपुर में नहीं है, ये फलो फलो में अपन क्या सब सही मान लेते हैं, जल्दीबाजी में पता ही नहीं चलता, कन्फ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं करना, ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है। मेहरानगढ़ कहाँ है, जोधपुर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो 11, हवा महल जयपुर का है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सवाई प्रताप सिंह किसने निर्माण करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। 953 झरोखे हैं, बहुत सी बार पूछ जाता है। प्लेस ऑफ विंड्स मतलब हवा महल, ठीक है, हवा महल उसका इंग्लिश नाम है, प्लेस ऑफ विंड्स कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है और ये आपको पता होनी चाहिए। उदयपुर में स्थित न होकर ये जयपुर में स्थित है, ठीक है। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और पैलेस ऑफ विंड्स ये कहा जाता है, ये अच्छे से याद कर रखना, पैलेस ऑफ विंड्स, ठीक है। भगवान कृष्ण के जो मुकुट है, मुकुट के समान इसकी आकृति है, ठीक है, मुकुट के समान। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जंतर मंतर जो जयपुर में है, ठीक है, उसके बारे में, इसका निर्माण सवाई जयसिंह थे। और जंतर मंतर का निर्माण किसके लिए करवाया था, खगोलीय वेधशाला के रूप में, ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट सही। और ये जंतर मंतर है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, ठीक है, बिल्कुल सही है। खगोल उपकरणों का समूह है ये, और ये जयपुर में है, जोधपुर में नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 1 2 3 एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सही है, ये एक यूनेस्को साइट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए विजय स्तंभ, क्योंकि विजय स्तंभ भी मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्थान के लिए, राजस्थान का नाम लेते ही विजय स्तंभ हमारी आंखों के सामने उसका इमेज बन जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। सही कदम देखना भाई, कुंभा जी ने बनवाया था सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, जो 1423 में हुआ था उसके उपलक्ष्य में, तो ये बिल्कुल सही है। महमूद खिलजी पर विजय की थी सारंगपुर के युद्ध में किससे विजय की थी, महमूद खिलजी से, तो क्या ये बात बिल्कुल सही है, क्या बताइए 30 के अंदर, ये बिल्कुल सही है। और चित्तौड़ में स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। जैन इसका स्मारक है क्या, ये बताइए, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 है, तो जैन स्मारक ये नहीं, कीर्ति स्तंभ वो जैन स्मारक है, ठीक है, तो इसमें 1 2 3 सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कीर्ति स्तंभ के बारे में, जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आदिनाथ को समर्पित है, तो बताइए आदिनाथ को है या नेमिनाथ को, कीर्ति स्तंभ बताइए 14 बिल्कुल सही है। और विजय स्तंभ से, हाँ बिल्कुल सही, विजय स्तंभ से भी पुराना है ये, और ये मुस्लिम स्मारक नहीं है, ये जैन स्मारक है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो 15 देखो 15 दिलवाड़ा मंदिर, तो ये दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये माउंट आबू में स्थित है, ये एक जैन मंदिर है, याद रखना चाहिए। दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर, माउंट आबू दिलवाड़ा, माउंट आबू जैन मंदिर। संगमरमर की उत्कृष्ट नकाशी है, बताइए यहाँ पे क्या संगमरमर की उत्कृष्ट नकाशी की गई है कि, क्वेश्चन नंबर 15 में, ये बिल्कुल सही है। अजमेर में नहीं है, माउंट आबू कहाँ है, सिरोही, माउंट आबू कहाँ है, सिरोही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो 16, भाई ओसियां जो मंदिर समूह है,
उनके बारे में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ओशिया की मंदिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओशिया जोधपुर में है, ठीक है। ओशिया कहाँ है? जोधपुर में। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। और ये मारू गुजर शैली, देखिए इसकी शैली भी पूछ जाती है, और ये मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहीं से भी इसका प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। मंदिर समूह कहाँ स्थित है? जोधपुर में, ठीक है। और इसकी जो शैली है वो कौन सी? मारू गुजर शैली। कौन सी? मारू गुजर शैली। ओसिया मंदिर मारू गुजर शैली। और ये जैन एवं हिंदू मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे जैन और हिंदू दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? ओसिया जोधपुर में। जब जोधपुर में स्थित, उदयपुर में नहीं आएगा, तो पहला वाला सही है, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर के बारे में। तो कुंभ श्याम मंदिर है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बिल्कुल सही है, ठीक है। और कुंभ श्याम मंदिर इसलिए प्रसिद्ध क्योंकि इस मंदिर में मीराबाई पूजा करती थी। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और ये मीराबाई से संबंधित है। तो बताइए क्या विष्णु जी का मंदिर है या फिर भगवान कृष्ण से रिलेटेड? कृष्ण भी विष्णु जी के ही अवतार है, तो बताइए क्या विष्णु मंदिर है क्या? क्वेश्चन नंबर 17। तो बिल्कुल सही है, कुंभ श्याम मंदिर है वो विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। और ये अजमेर में नहीं, कुंभ श्याम मंदिर का चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो 1 2 3 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18, क्वेश्चन नंबर 18, आभानेरी। आभानेरी देखो कि पर्यटन स्थल पड़ रहे हैं, तो आभानेरी कहाँ स्थित? दौसा में। और ये चांद बावड़ी स्थित है। आभानेरी में क्या है? चांद बावड़ी, जो कि मतलब पूरे इंडिया में फेमस ही है, सबसे बड़ी बावड़ी मानी जाती है। और यहाँ हर्षद माता का मंदिर भी स्थित है आभानेरी में, ये भी बिल्कुल सही है। और जोधपुर में न होकर ये कहाँ स्थित है? दौसा में, ठीक है। कहाँ स्थित है? दौसा जिले में। तो ऑप्शन जयपुर संभाग में आता है, दौसा जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, 19, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये मोमडनों से रिलेटेड है, मतलब ये मुस्लिम जो संप्रदाय से रिलेटेड है, लेकिन यह हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जाते हैं, और खूब मतलब धार्मिक, जो हिंदू मुस्लिम है एकता, उसके लिए भी ये मतलब समर्पित है, ऐसे मान के चलिए। यहाँ पे सभी जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या पूछ रहा है? हाँ, अजमेर शरीफ के बारे में, तो बिल्कुल सही। अजमेर शरीफ में किसकी दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती, ये बिल्कुल सही है। सूफी तीर्थ है, बिल्कुल सही। उर्स मेला प्रसिद्ध है, यहाँ का जो उर्स लगता है मोइनुद्दीन चिश्ती का, वो प्रसिद्ध है। और ये जैसलमेर नहीं, अजमेर, ठीक है। कहाँ स्थित है? अजमेर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर एकमात्र कहाँ है? पुष्कर में स्थित है। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। तो देखो, ब्रह्मा को समर्पित है पुष्कर, बिल्कुल सही है। ब्रह्मा मंदिर बिल्कुल सही है। विश्व में अद्वितीय, हाँ ऐसा ही मान जाता है कि विश्व में एकमात्र और स्पेशल ब्रह्मा मंदिर है, पुष्कर में स्थित है, बिल्कुल सही है। शिव मंदिर नहीं है, ब्रह्मा मंदिर है। तो 1 2 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, 21, जो हल्दी घाटी एरिया है वो भी पर्यटन के लिए फेमस, लोग बाग जाते हैं देखने। तो हल्दी घाटी के बारे में, ये उदयपुर के पास नहीं है भाई हल्दी घाटी, पहली बात। तो 1576 में युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है। राणा प्रताप अकबर के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही। और बीकानेर में स्थित है, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल सही कौन कौन सा है? 2 और 3। तो यहाँ ऑप्शन में 2 और 3 इसको काट दो, और ऑप्शन नंबर बी इसको राइट मान लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, पिछोला झील के बारे में सही कथन। पिछोला झील इंपॉर्टेंट है, पिछोला झील। तो पिछोला झील देखो, सबसे पहले तो उदयपुर में स्थित है, ये जरूर देखना, पिछोला झील है ना, पढ़ के जाना आप, इंपॉर्टेंट है। वैसे जियोग्राफी में मैं जरूर कराऊंगा इसको। यहाँ पे देखो आप, पिछोला झील है ना, 22 उदयपुर में है। और यहाँ पे जो लेक पैलेस है वो स्थित है, ठीक है। क्या स्थित है? लेक पैलेस, ठीक है। लेक पैलेस कहाँ है? जग निवास में, ठीक है। लेक पैलेस कहाँ है? जग निवास, जो जग निवास है उसके अंदर चल रही है। और यहाँ जग मंदिर भी है। तो देखो, जग निवास और जग मंदिर दोनों है उदयपुर में, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो ये लास्ट वाला गलत हो जाएगा एकदम। 1 2 3 सही। क्वेश्चन नंबर 23, फतेह सागर झील देखो, फतेह सागर झील भी कहाँ है? उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए सही। ये कृत्रिम झील है, बताइए कृत्रिम झील है क्या क्या? यानी कि मतलब ये राजा द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा बनवाई गई थी क्या? 23 बताइए। तो कृत्रिम झील फतेह सिंह जी ने बनवाई थी, बिल्कुल सही है। और ये उदयपुर में है, तो 1 2 3 एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई, मंडोर के बारे में पूछा। मंडोर भी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर की राजधानी रहा है कभी, तो जोधपुर में स्थित है। और मारवाड़ की पुरानी राजधानी रही थी, बिल्कुल सही है, मारवाड़ की राजधानी रही है। और यहाँ छतरिया प्रसिद्ध है, मंडोर की छतरी प्रसिद्ध है। और ये जयपुर में क्यों होगा? जोधपुर में है। तो 1 2 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, 25, देव सोमनाथ मंदिर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे राजस्थान के हिसाब से इतना नहीं है, लेकिन इंडिया में पूछा जाता है। तो देव सोमनाथ मंदिर के बारे में कथन देखिए, कहाँ स्थित है देव सोमनाथ मंदिर, बताइए। तो ये डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। और ये क्या है? प्राचीन शिव मंदिर है। क्या है? प्राचीन शिव मंदिर। और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित, बिल्कुल सही है। अजमेर में कैसे? डूंगरपुर में है।
ठीक है, तो ये वाला लास्ट गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए जो सम का, सम का है, सम है जैसलमेर में, सम सम का है, सम जैसलमेर में, तो वहाँ के जो सेंट ड्यून्स है, ठीक है, उनके बारे में बता रहे। सेंट ड्यून्स का मतलब टीबे होते, रेत के टीबे, ठीक है, जो जैसलमेर जैसे सम एरिया में पाए जाते हैं, जैसलमेर के टीबे, वो उनके बारे में बताना। तो ये कहाँ स्थित, जैसलमेर में, ये मरुस्थलीय पर्यटन है, ठीक है, क्योंकि मरुस्थल के जो टीबे हैं उनको सेंट ड्यून्स कहा जाता है, और ये पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन ये जैसलमेर में, उदयपुर में नहीं है, तो एकदम 1 2 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो भाई, यूनेस्को जो हिल्स है उसके बारे में सही कथन है, कौन कौन शामिल है। कुंभलगढ़ यानी कि गागरोन, जैसलमेर और जूना, देखिए जूनागढ़ शामिल नहीं है यहाँ पे, आपको देख लो, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर है, आमेर शामिल है, ठीक है, चित्तौड़ शामिल है, ठीक है, चित्तौड़ शामिल है, आमेर चित्तौड़, गागरोन शामिल है, ठीक है, और इसमें रणथंबोर शामिल है, ठीक है, क्या है, रणथंबोर शामिल है। गागरोन मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो ये तीन तो ये है, और ये तीन ये शामिल है, 6 की 6 है ना, तो इसमें 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 भाई जंतर मंतर के बारे में दोबारा से आए, जंतर मंतर जयपुर में है, बिल्कुल सही, खगोल उपकरण है, ये भी सही है, और जो यूनेस्को की साइट है उसमें शामिल किया गया है इसको, ये भी सही है। किला, किला नहीं है भाई, जंतर मंतर एक खगोल वेधशाला के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई, पर्यटन विकास, अब पर्यटन विकास के लिए सही कथन, किले प्रमुख आकर्षण है, बिल्कुल सही, किले हैं जो, धार्मिक स्थल भी इसमें शामिल है पर्यटन में, और झीलें भी पर्यटन का भाग है, और केवल प्राकृतिक स्थल में, देख प्राकृतिक ही नहीं, जो सांस्कृतिक और जो पुराने मानव निर्मित जो संरचनाएं हैं, हवेलियां वगैरह, वो भी प्रसिद्ध है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई, 30, निम्नलिखित में से सही कहता है, ऐतिहासिक स्थल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे जो पर्यटन आएगा तो उससे इनकम भी होती है, तो हमारे जो खजाना है उसमें भी वृद्धि होगी, तो आर्थिक रूप से भी इम्पोर्टेंट है पर्यटन, बिल्कुल सही। विदेशी पर्यटन आते हैं पुष्कर में, जैसे में और उसके बाद में सांस्कृतिक विरासत, बिल्कुल सांस्कृतिक हमारी संस्कृति को दर्शाती है, पर्यटन से रोजगार मिलता है बिल्कुल, इसका कोई आधुनिक महत्व है, ये वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर लिए। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो लाइक करो करो, देखिए लाइक करो, कर लिया लाइक, कमेंट, अब सब्सक्राइब भी कर लो। अच्छा, अब देखो, अगर आपका कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना, स्कैन करके, और टेलीग्राम जो हमारा है वो यहाँ से स्कैन करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगी, ये प्रश्नों की भी, और प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी, शॉर्ट नोट्स की भी, ये सारी जो पीडीएफ वो टेलीग्राम पे मिलेगी ना। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, तो हम आप उसको समाधान करेंगे वहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करके जाना, और आप कौन से चैप्टर पे इंपॉर्टेंट क्लास चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना। अगर आपको ये दोनों चीज़ नहीं करनी है तो आप ये जरूर कमेंट कर देना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।